वाराणसी में संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी कैंपस में मुनक्किदा प्रोग्राम में नारी शक्ति की तरफ से वजीर आजम का किया गया पुरतपाक इस्तकबाल। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा, नारी शक्ति वंदन कानून से हमारी जमहूरियत होगी मजबूत। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट स्टेडियम का रखा संगे बुनियाद। कहा, यह स्टेडियम न सिर्फ वाराणसी बल्कि पूर्वांचल के नौजवानों के लिए भी साबित होगा एक नेमत। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस 2023 का किया इफ्तिताह। पीएम ने कहा, किसी भी मुल्क की कानूनी बिरादरी इसकी तामीर में करती है बड़ा किरदार अदा। बरसों से अदालती निज़ाम भारत के निज़ाम इंसाफ कर रहा है मुहाफिज। कर्नाटक में कावेरी नदी के पानी की तकसीम के मामले पर किसानों और कन्नड़ हामी तंजीमों ने किया एहतजाज। तमिलनाडु को कावेरी का पानी फराहम करने के हुक्म के खिलाफ किसान कर रहे हैं एहतजाज। कर्नाटक को आइंदा 15 दिनों तक तमिलनाडु को रोजाना 5000 क्यूसेक पानी देने की दी थी हिदायत। और अक़वाम मुत्तहिदा में भारत ने पाकिस्तान को घरेलू मामलात में दखल न देने का दिया इंतबाह। कहा, पाकिस्तान करता है अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल। जम्मू कश्मीर को बताया अटूट और नाकाबिल तक़सीम हिस्सा। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से आप खबरों पर नजर डालते हैं। संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी कैंपस में मुनक्किदा प्रोग्राम नारी शक्ति की जानिब से वजीर आजम का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने प्रोग्राम के लिए बनाए स्टेज पर मां दुर्गा की मूर्ति पेश करके वजीर आजम का इस्तकबाल किया। माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश से कि माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन इस भव्य प्रतिमा के द्वारा करें, जो कि मां के माध्यम से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश में बनाए गए 16 अटल रिहायशी स्कूलों का इफ्तिताह किया। ये 1115 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए गए हैं। ये स्कूल खास तौर पर मजदूरों, तामीराती कारकुनों और कोविड-19 की वबा की वजह से यतीम हुए बच्चों के लिए शुरू किए गए हैं। इनमें से हर एक स्कूल 10 से 15 एकड़ के रकबे में बनाया गया है। इन रिहायशी स्कूलों में तकरीबन 1000 तलबा की गुंजाइश होगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अटल आवासीय विद्यालय के मॉडल का जायजा लिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट स्टेडियम का संग बुनियाद रखा। 30 एकड़ से जायद रकबे पर फैले इस स्टेडियम पर तकरीबन 450 करोड़ रुपए लागत आएगी। इसमें 30,000 नुमाइशों की गुंजाइश होगी। ये आलमी मेयार के खेलों के बुनियादी ढांचे को तरक्की देने के पीएम मोदी के विजन के तहत बनाया जा रहा है। स्टेडियम का मौज़ूआती फन तामीर भगवान शिव से लिया गया है। इसमें हिलाल की शक्ल की छत का अहाता, त्रिशूल की शक्ल की फील्ड लाइट्स और घाट की सीढ़ियों पर मबनी बैठने का इंतजाम, बल्बी पत्ते की शक्ल की धाती चादरों की डिजाइन तैयार किए गए हैं। अपने खिताब में पीएम मोदी ने काशी में खेलों को फरोग देने की कोशिशों का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि ये स्टेडियम न सिर्फ वाराणसी के नौजवानों के लिए बल्कि पूर्वांचल के नौजवानों के लिए भी एक नेमत साबित होगा। ये स्टेडियम
न सिर्फ वाराणसी बल्कि पूर्वांचल के युवाओं के लिए एक वरदान जैसा होगा। ये स्टेडियम जब बनकर तैयार हो जाएगा तो इसमें एक साथ 30,000 से ज्यादा लोग बैठकर के मैच देख पाएंगे। और मैं जानता हूं, जब से इस स्टेडियम की तस्वीरें बाहर आई हैं, हर काशीवासी गदगद हो गया है। महादेव की नगरी में ये स्टेडियम, उसकी डिजाइन स्वयं महादेव को ही समर्पित है। पीएम मोदी ने कहा कि हुकूमत की कोशिश है कि वाराणसी के नौजवानों को आला सतही सहूलियात फराहम की जाएं। पीएम ने कहा कि काशी के नौजवानों को खेलों की दुनिया में नाम कमाने के मौके फराहम किए जा रहे हैं। हमारा प्रयास वाराणसी के युवाओं को उच्च स्तरीय खेल सुविधाएं देने का है। इसी सोच के साथ इस नए स्टेडियम के साथ ही सीगरा स्टेडियम पर भी करीब 400 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। सीगरा स्टेडियम में 50 से अधिक खेलों के लिए जरूरी सुविधाएं विकसित की जा रही है। और इसकी एक और खास बात है, ये देश का पहला बहुस्तरीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होगा जो दिव्यांगजनों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। मुल्क में खेलों को फरोग देने के लिए उठाए गए इक़दामात का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मुआशरे में खेलों को लेकर सोच बदली है। वजीर आजम ने कहा कि हुकूमत खेलों के फरोग के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही है। एक समय था जब माता पिता बच्चों को इस बात के लिए डांटते थे कि हमेशा खेलते ही रहोगे क्या, कुछ पढ़ाई वढ़ाई करोगे कि नहीं, यही हुड़दंग करते रहोगे क्या, यही सुनना पड़ता था। अब समाज की सोच बदली है। बच्चे तो पहले से ही सीरियस थे ही, अब माता पिता भी स्पोर्ट्स को लेकर के गंभीर हुए हैं। अब देश का मिजाज ऐसा बना है कि जो खेलेगा वही खिलेगा। वाराणसी आने पर खुशी का इजहार करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि शिव शक्ति की एक जगह चांद पर है और शिव शक्ति की दूसरी जगह काशी में भी है। आज फिर से बनारस आवे का मौका मिलल हो। जोन आनंद बनारस में मिलला ओकर व्याख्या असंभव है। एक बार फिर बोलिए, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इससे पहले वजीर आला ने वाराणसी के राजा तालाब में कंजरी सभा के मौका पर नंदी की मूर्ति पेश करके वजीर आजम का इस्तकबाल किया। बीसीसीआई के नायब सदर राजीव शुक्ला और सेक्रेटरी जय शाह ने भी वजीर आजम का खैर मकदम किया। इसके अलावा मशहूर खिलाड़ी, बल्लेबाज और भारत रत्न सचिन तेंदुलकर ने वजीर आजम को खुसूसी तौर पर बनाई गई नमो नाम की एक भारतीय क्रिकेट टीम की टी शर्ट पेश की।
और इससे पहले वाराणसी में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का संग बुनियाद रखने आए पीएम मोदी का शानदार इस्तकबाल किया गया। लोगों ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। पीएम मोदी ने हाथ हिलाकर सबका इस्तकबाल किया। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम मोदी की क़यादत में मुल्क में खेलों को फरोग दिया जा रहा है। वजीर आला योगी ने कहा कि वाराणसी में बैनुल-अक़वामी स्टेडियम की तामीर से मशरक़ी यूपी और बिहार के खेलों से मोहब्बत करने वालों को फायदा पहुंचेगा। हर जनपद में खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना का कार्य, हर गांव में खेल के मैदान का कार्य बनाने का कार्य, हर विकास खंड स्तर पर मिनी स्टेडियम बनाने का कार्य और साथ ही साथ जनपद स्तर पर स्टेडियम निर्माण की कार्रवाई भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ी है। ये वाराणसी में पहले से ही स्मार्ट सिटी मिशन और भारत सरकार के सहयोग से एक स्टेडियम का निर्माण वर्तमान में चल रहा है और यह उत्तर प्रदेश का तीसरा इंटरनेशनल और बीसीसीआई के द्वारा निर्मित किया जाने वाला पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में बैनुल-अक़वामी वुकला कॉन्फ्रेंस 2023 का इफ्तिताह किया। मुल्क के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और बरतानिया के वज़ीर कानून एलेक्स चौक ने भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। बार कौंसिल ऑफ इंडिया के ज़ेर-ए-एहतमाम इस कॉन्फ्रेंस का मौजू इंसाफ की फराहमी के निज़ाम में उभरते हुए चैलेंजेस है। ये मुल्क में अपनी नौयत की पहली कॉन्फ्रेंस है। इस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ कानूनी मौज़ूआत पर बामानी मुकालमे के मकसद से कौमी और बैनुल-अक़वामी अहमियत के उमूर पर गौर किया जा रहा है। कानूनी मामलात पर बैनुल-अक़वामी ताउन और इफ़हाम व तफ़हीम को मजबूत बनाने के लिए इस इक़दाम को अहम करार दिया जा रहा है। बैनुल-अक़वामी वुकला कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आज़ादी की जद्दोजहद में वुकला के ताउन को याद किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत पर दुनिया का एतमाद बढ़ रहा है और इसमें भारत के निज़ाम इंसाफ का बड़ा रोल है। हमारे पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, हमारे संविधान के मुख्य शिल्पी बाबा साहब आम्बेडकर, देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, आजादी के समय देश को दिशा देने वाले लोकमान्य तिलक हो, वीर सावरकर हो, ऐसे अनेक महान व्यक्तित्व भी वकील ही थे। यानी लीगल प्रोफेशनल्स के अनुभव ने आजाद भारत की नींव को मजबूत करने का काम किया और आज जब भारत के प्रति विश्व का जो भरोसा बढ़ रहा है उसमें भी भारत की निष्पक्ष स्वतंत्र न्याय व्यवस्था की बड़ी भूमिका है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हुकूमत कानून को आम आदमी तक उनकी ज़बान में पहुंचाने की कोशिश कर रही है। पीएम ने कहा कि इक़दाम लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। कानून किस भाषा में लिखे जा रहे हैं, अदालती कार्यवाही की भाषा में हो रही है, ये बात न्याय सुनिश्चित कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। पहले किसी भी लॉ के ड्राफ्टिंग बहुत कॉम्प्लेक्स होती थी। सरकार के तौर पर अब हम भारत में नए कानून, जैसा मैंने आपको कहा, दो प्रकार से और जितना ज्यादा हम सरल बना सके और हो सके उतना भारतीय भाषाओं में उपलब्ध करा सके, उस दिशा में हम बहुत सिंसियरली प्रयास कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अदालती फैसले के अहम हिस्से को भारतीय जबानों में दस्तयाब कराने के इक़दाम को सराहा। पीएम मोदी ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की तारीफ की। भारत की न्याय व्यवस्था में
मैं समझता हूं ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है और मैं चंद्रचूड़ जी का पब्लिकली मैंने एक बार अभिनंदन किया था क्योंकि उन्होंने कहा कि अब कोर्ट जजमेंट का ऑपरेटिव पार्ट जो लिटिगेंट है उसकी भाषा में हम उपलब्ध कराएंगे। देखिए इतने से काम में 75 साल लग गए और ऐसे के लिए इसके लिए भी मुझे आना पड़ा। मैं भारत के सुप्रीम कोर्ट को इसके लिए बधाई दूंगा कि उसने अपने फैसलों को कई स्थानीय भाषाओं में भी अनुवाद करने की व्यवस्था की है। इससे भी भारत के सामान्य व्यक्ति को बहुत मदद मिलेगी। मुल्क के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अदालती इस्लाहात के लिए आलमी ताउन पर जोर दिया। उन्होंने पीएम मोदी की ज़ेर सदारत मरकजी काबीना की मीटिंग में ई कोर्ट प्रोजेक्ट फेज 3 की मंजूरी की तारीफ की। Just last week, a meeting of the Union Cabinet chaired by the Honorable Prime Minister approved phase 3 of the e-courts project with a financial outlay of over 7,000 crore rupees. The e-courts program, being implemented collectively by the E-Committee, Supreme Court of India and the Union Ministry of Law and Justice, is a perfect example of institutions collaborating to make justice more accessible, affordable and transparent. आगे बढ़ते हैं। भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली की दूसरी कमेटी में फर्स्ट सेक्रेटरी पटेल गहलोत ने कहा कि पाकिस्तान को हमारे मुल्की मामलात पर तबसरा करने का कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है। सबसे पहले पाकिस्तान को पाक मकबूजा कश्मीर को खाली करना चाहिए जिस पर उसने गैर कानूनी तौर पर कब्जा कर रखा है। गहलोत ने कहा कि पाकिस्तान भी दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करे और सरहद पर दहशतगर्दी की हौसला अफजाई बंद करे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में पाकिस्तान पर तनकीद करते हुए भारत ने वाज़ेह तौर पर कहा कि पाकिस्तान दुनिया में इंसानी हुकूक का बदतरीन रिकॉर्ड रखने वाला मुल्क है। कर्नाटक में कावेरी नदी के पानी की तकसीम के मसले पर किसानों और कन्नड़ हामी तंजीमों ने एहतजाज किया। कावेरी का पानी तमिलनाडु को देने के हुक्म के खिलाफ किसान एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज के पेश नज़र पुलिस ने कर्नाटक भर में सिक्योरिटी सख्त कर दी है। कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी ने अपने हुक्म में कर्नाटक को हिदायत की थी कि वो अगले 15 दिनों तक तमिलनाडु को यौमिया 5000 क्यूसेक पानी फराहम करे। किसानों ने रियासती हुकूमत पर जोर दिया कि वो पड़ोसी रियासत को पानी न छोड़े। कर्नाटक कांग्रेस में अंदरूनी खलफिशार एक बार फिर खुलकर सामने आ गया है। रियासत में कांग्रेस के अराकीन असेंबली की तरफ से 6 नायब वज़राए आला के खुले आम मुतालबे से हुकूमत में बगावत का खदशा पैदा हो गया है। कांग्रेस के वजीर राजन्ना की जानिब से हुकूमत में 3 नायब वज़राए आला का मुतालबा उठाए जाने के बाद कांग्रेस के एक और सीनियर अराकीन असेंबली बसवराज रेड्डी ने 6 नायब वज़राए आला का मुतालबा उठाया है। सियासी हलकों में कांग्रेस लीडरों के बयानात को डिप्टी CMD के शिव कुमार और CM सिद्धरामैया के कैंप में बढ़ती हुई अंदरूनी रस्साकशी के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस के सीनियर MLA बसवराज राय रेड्डी ने कहा कि आंध्र प्रदेश जैसी छोटी रियासत में 5 नायब वज़राए आला हैं, जबकि कर्नाटक जैसी बड़ी रियासत में 6 नायब वज़राए आला हो सकते हैं। बसवराज राय रेड्डी कांग्रेस के MLA हैं। At least there should be 6 deputy chief ministers. Already in Andhra Pradesh there are 5 deputy chief ministers. Karnataka is a big state. They can create another 5. That means including present DCM Shivkumar, it will be 6. So let DK Shivkumar is a senior leader. He can be a principal deputy chief minister or number 1 deputy chief minister or number senior deputy chief minister. Others can be called as 2, 3, 4, 5 like that. And let them give regional wise, let them give community, religion wise, like minority community should have one representation as a deputy CM and one lady should be
deputy chief minister, and Lingayat community and scheduled caste and scheduled tribe. और उत्तर प्रदेश के मथुरा के बरसाना में राधा जन्म उत्सव में शिरकत के लिए आए 2 लोगों की मौत हो गई। मथुरा के जिला मजिस्ट्रेट ने दोनों अकीदतमंदों की मौत से मुताल्लिक़ फैलाई जा रही अफवाहों की तरदीद की है। उन्होंने कहा कि दोनों अकीदतमंदों की मौत फितरी तौर पर हुई है। प्रयागराज की एक 60 साला बुजुर्ग खातून की मौत उपवास की वजह से हुई और शुगर लेवल भी उनका बढ़ गया था। इस दौरान एक 75 साला शख्स की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। मथुरा के डीएम ने कहा है कि मेले के इंतजामात पूरी तरह से चल रहे हैं। राधा अष्टमी की पूरी हम लोगों की तैयारियां हैं और मेले में सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं और मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का भारी जमावड़ा है और लगातार वो दर्शन कर रहे हैं सिस्टमेटिक रूप से। सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें आ रही हैं, यहाँ पर 2 लोगों की डेथ हुई है। वास्तविकता ये है कि उसमें से एक महिला थी जिनकी उम्र लगभग 60 साल की थी। उनका वो डायबिटिक की पेशेंट थे जिनका डायबिटिक लेवल इसमें 500 से ऊपर था और कल से उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था जिसके कारण उनकी डेथ हुई है। और एक बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 75 ईयर्स थी, वो अपने चबूतरे पर बैठे हुए थे, वहाँ हार्ट अटैक आने के कारण उनकी डेथ हुई। तो इस तरह की जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं उसमें कोई सत्यता नहीं है। और वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका के दौरे पर हैं। क्वाड ममालिक के वज़राए खारजा ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर एस जयशंकर से मुलाकात की। मीटिंग में हिंद बहरुल काहिल खत्ते में क़वानीन पर मबनी बैनुल-अक़वामी नज़्म के तहफ़्फ़ुज़ पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर क्वाड ममालिक के वज़राए खारजा ने हर किस्म की दहशतगर्दी से निमटने के अज़्म का इज़हार किया। वहीं वज़ीर खारजा एस जयशंकर ने जापान के वज़ीर खारजा यूको कामिकावा से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के तदाबीर पर तबादला ख्याल किया। इसके अलावा वज़ीर खारजा ने बरतानवी वज़ीर लॉर्ड तारिक अहमद से भी मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। इसके साथ साथ यूक्रेन के मामले पर भी बातचीत हुई। वज़ीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने बहरीन के वज़ीर खारजा डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद अल ज़यानी से भी मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने रवाबित, इक़्तिसादी और इलाक़ाई सतह के ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर खारजा एस जयशंकर ने ब्राज़ील के वज़ीर खारजा माउरो वेरा और जनूबी अफ्रीका की वज़ीर खारजा नालेदी पंडोरो से भी मुलाकात की। वज़ीर खारजा एस जयशंकर ने अपने ऑस्ट्रेलवी हम मनसब से भी मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताल्लुकात समेत कई उमूर पर तबादला ख्याल किया। पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का भूमि पूजन गुजरात के सनन में किया गया। मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तरफ ये एक बहुत अहम कदम है और प्लांट का तामीराती काम अगले चंद महीनों में मुकम्मल हो जाएगा। काबिल जिक्र है कि दिसंबर 2024 में इस फैक्ट्री से पहली मेड इन इंडिया चिप तैयार की जाएगी। गुजरात के सानंद में पहले सेमीकंडक्टर प्लांट की आज भूमि पूजन हुआ, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई। बहुत ही गौरव की बात है, बहुत ही हर्ष की बात है कि प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है भारत को सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, ऑलरेडी डिज़ाइन हब है, इसको मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, उसमें आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। आगामी कुछ ही महीनों में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा और इसी फैक्ट्री से दिसंबर 2024 में पहली मेड इन इंडिया चिप निकलेगी। मणिपुर में हालात मामूल पर लौट रहे हैं। मणिपुर के वजीर आला एन बीरेन सिंह ने कहा कि रियासत में आज से इंटरनेट खदमात शुरू कर दी जाएंगी। हुकूमत ने फिरकावाराना कशीदगी और अफवाहों को रोकने के लिए इंटरनेट खदमात पर पाबंदी लगा दी थी। I will be very glad to inform to all the citizens of the state of Manipur as a precautionary measures to prevent from the unwanted incident. The state government imposed ban on internet, but from today onward, the internet will be open to the masses. टोरंटो में भारत के कौंसलेट जनरल ने कनाडा में भारतीय शहरियों के लिए कौंसिल खदमात को बढ़ा दिया है।
ट्विटर पर शेयर की गई एक पोस्ट में टोरंटो में भारत के कौंसिल जनरल ने कहा कि जिन कौंसिल खदमात को बढ़ाया गया है उनमें पासपोर्ट का इजरा और साथ में तस्दीक, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और पासपोर्ट वगैरह की तजदीद शामिल है। 20 सितंबर को वजारत खारजा ने कनाडा में भारतीय शहरियों, तलबा और मुल्क का सफ़र करने का इरादा रखने वाले लोगों को दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में हालिया कशीदगी के दरमियान एहतियात बरतने का मशवरा दिया था। बुध को वजारत खारजा की तरफ से जारी करदा एक रिलीज़ के मुताबिक भारतीय शहरियों और कनाडा में भारतीय तलबा को मशवरा दिया गया है कि वो कनाडा में इन इलाकों और मुमकिना मकामात का सफ़र करने से गुरेज करें जहां भारत मुखालिफ सरगर्मियाँ उरूज पर हैं। मुल्क भर में गणेश चतुर्थी की बड़ी धूम है। पंडाल को मुख्तलिफ तरह से सजाया गया है और इस तरह गुजरात के सूरत में काशी विश्वनाथ की थीम पर एक पंडाल तैयार किया गया है। पूरे पंडाल को भगवान शंकर की मूर्तियों से सजाया गया है। यहाँ पूजा के लिए अकीदतमंदों का बड़ा हुजूम है। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।